इस चीज के लिए अवेयर हो चुका है। उन्हें भी पता चल गया है कि लोगों के अंदर बगल में चुरी और मुंह में राम दुआ वाली कहावत है ना, उस कहावत का इन्होंने सिद्धांत कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारा बहुजन समाज, अमित शाह जी से मैं बोल देता हूँ क्लियर कि अमित शाह अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो एक डोनाल्ड ट्रम्प के पास पहुंच जाइए। हम आपके भावना को हाथ नहीं पहुंचा रहे, मगर इस देश में जब तक ये पृथ्वी रहेगी बाबा साहब का नाम रहेगा, और जब तक इस देश में बहुजन समाज पार्टी रहेगी जब तक बाबा साहब को कोई मिटा नहीं सकता। उसका खामियाजा आज कांग्रेस तक भुगत रही है, कभी सब मिटेगा। तो दोस्तों आज फिर आए हैं एक न्यू वीडियो क्लिप के साथ। वीडियो का शुरुआती में आप लोग समझ गए होंगे वीडियो कैसा होना है, किस टॉपिक के वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो आखिरी तक वॉच कीजिए, जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइए। चलो फिर लेट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। संसद में बैठे हुए हैं तो संविधान की वजह से नहीं बैठे, ईवीएम में गड़बड़ी करके। और अमित शाह जी से बोल रहा हूँ अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो गृह मंत्री की कुर्सी खाली करो, मुझे बैठा दो, मैं वहाँ बैठ जाऊंगा। आने वाले समय में उसे स्वर्ग भेजने का हम लोग काम करेंगे। बाबा साहब के अनुयायी उसको स्वर्ग भेजने का काम करेंगे, इस संसद से निकालने का काम करेंगे, जेल में भेजने का काम करेंगे। तो मैंने कहा ना कि अगर पीछे हटे हैं तो इसलिए नहीं कि हम इस विरोध का हिस्सा नहीं है। पार्लियामेंट में भी सबसे पहले ये विरोध हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन हम लोग पीछे इसलिए हटे हैं कि हम इसकी बड़ी तैयारी करेंगे, चाहे दिल्ली में या जिस भी तरह से पार्टी की जो स्ट्रेटेजी होगी, ऐसा मजबूत जो है विरोध दर्ज कराएंगे कि सरकार के पैरों पर घंटा बजाएंगे हमारे बच्चे घंटा नहीं बजाएंगे। तेरे को जाके बजाना है तो बजाओ, घंटा बजाओ, घंटी बजाओ, जाकर चप्पल साफ करवाओ, लेकिन हमारे समाज के लोग अब नहीं करेंगे। अत्याचार नहीं सहना है तो नहीं सहना है। हम मान आज भी करें, कल भी करें कि हम बाबा साहब के लिए जान लुटाने के लिए भी तैयार हैं। जान हमारे बाबा का सम्मान है। अमित शाह भी कह रहे हैं मैं रास्ते में चलता हूँ बाबा साहब, इतना चलता है भैया आज सम्मान में। उसको स्वर्ग चाहिए, वो स्वर्ग चाहिए तो वो हटे यहाँ से, वो संसद से हटे तो हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। हमें वो मंदिर, हमको स्कूल चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोटी चाहिए। इसलिए अमित शाह ऐसी अनर्गल बातें करते हैं और जानबूझ करके हमारे बहुजन समाज को उकसाने का काम करते हैं। लेकिन बहुजन समाज कभी भी उस बाबा साहब के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा, जिनकी वजह से आज हमें सम्मान की जो जिंदगी मिली है उस सम्मान कभी भी खिलवाड़ नहीं होने देगा। बाबा साहब के साथ जो अपमान इन्होंने किया देश की संसद के अंदर, उस संसद का बदला ये बहुजन समाज लेके रहेगा। जितना अम्बेडकर करते उतना भगवान का नाम लेते स्वर्ग मिल जाता। तो ऐसी बात है तो तुम लोग तो पता नहीं सदियों से करते आ रहे हो, मनुस्मृति के टाइम से तुम राम 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 करते आ रहे हो। अब तक स्वर्ग में पहुंच क्यों नहीं गए? जैसे नरक में करके आ रहे हो यहाँ पर, नहीं चले जाना चाहिए इसको खाली करके। मुझे अगर स्वर्ग पे विश्वास है तो उसे स्वर्ग में जाने दो, जाए। मैं तो कह रही हूँ कल ले जाए, वो आज ही चला जाए, वो जाए अपने कुर्बे को भी ले जाए, भारतीय जनता पार्टी को पूरे को लेके जाए। और जो लोग जिन लोगों को लगता है कि बाबा साहब का नाम लेने से हम लोग नरक में रह रहे हैं, भाई हमारे लिए तो नरक ही अच्छा है। हम इस नरक में रहना चाहते हैं, तुम जाओ स्वर्ग में, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा स्वर्ग। और लो तुम राम लो किसी का भी नाम, जानबूझ के बयान दिया है, उनसे गलती नहीं हुई, जानबूझ करके ये उन्होंने बोला, जानबूझ करके हम लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शुरू से यही चाहते रही है। तो बाबा साहब को तो उन्होंने शुरू से कभी नहीं सराहा, उन महापुरुषों को ये पचा नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर बुद्धि नाम की तो चीज है नहीं। पढ़े लिखे होते तो उन्हें पता चलता है कि पढ़ाई लिखाई का क्या। मैं बाबा साहब के रास्ते पे चलता हूँ, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। बाबा साहब के रास्ते पे चलते तो आज वो इस तरीके का वक्तव्य नहीं देते। लोग अब जिनकी वजह से हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं ना, उनको अपने सरमातों पे रखते हैं, उनको पैरों के तले को चलते नहीं है। लेकिन आज उनको पता चल जाएगा देश के अंदर इतना उबाल भरा पड़ा हुआ है। ये अपने बहुजन समाज ने सबने ठान लिया है, आने वाले समय में इसे जेल भेजकर और संसद से निकालने का काम बहुजन समाज। अरे यार उसको हम घर से भगा देंगे, पार्लियामेंट से भगा देंगे वोट के माध्यम से, बस इतना समझ लेना। सत्ता से हटा देंगे सर, तो इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनावों में इनको नतीजा मिल जाएगा। बीजेपी का यही असली चेहरा है, वो झूठा है सब। बिल्कुल बीजेपी का तो शुरू से असली चेहरा है, बस ये कि हमारे लोग थोड़े से उनकी जो लुभावने बातें करते हैं ना उसमें बहक जाते हैं। लेकिन आज दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। ये कभी बाबा साहब के हुए नहीं, ना बाबा साहब के अनुयायी के होंगे। आने वाले समय में बाबा साहब के अनुयायी इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। बाबा साहब को मानते हैं वो, तो ऐसे मानने से क्या फायदा? जो बाबा साहब को खड़े होकर ना उनको अपमानित करते हैं, तो मानना कहते हैं। अमित शाह से माफी नहीं, इस्तीफा चाहिए, माफी तो हम लोग क्यों